हम लोग पाल पोस कर दाल चावल रोटी खिलाकर जिन ऑफिसर्स पायलट्स को युद्ध के लिए तैयार करते हैं वो लोग फ्री में तनख्वाह लेते हैं, क्योंकि लड़ाई तो इस जमाने में होती ही नहीं। इसीलिए हमने एक ऐसे डिब्बे का निर्माण किया है जिसके अंदर हम लोग अगर उन अफसर्स को रखेंगे तो वो लोग साल दर साल जिंदा रहेंगे और उनकी उम्र भी नहीं बढ़ेगी, और जब हमें उनकी जरूरत होगी तब हम लोग उन्हें उन डिब्बों में से निकाल कर युद्ध में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि उन्होंने अभी तक किसी इंसान के ऊपर इस एक्सपेरिमेंट को नहीं किया था, इसीलिए उन्हें इस एक्सपेरिमेंट के लिए 2 ऐसे बकरे की जरूरत है जिनके होने या ना होने से दुनिया में किसी को झाट भर फर्क नहीं पड़ता। उसमें से मूर्छित लाल नाम का ये आदमी उन्हें अपने मंत्रालय से ही मिल जाता है, जिसका धरती पर जनगणना के अलावा कोई काम नहीं था, क्योंकि उसका दिमाग भी बहुत स्लो चलता था। काम के नाम पर वो टट्टी करता था। गर्लफ्रेंड, माँ बाप, भाई बहन, दुनिया में उसका कोई नहीं था। यानी अगर उसे कुछ हो भी गया तो उसे पूछने वाला कोई नहीं था। अब एक आदमी तो उन्हें मिल गया था, लेकिन इस काम के लिए उन्हें मूर्छित लाल के टक्कर का ही एक नाकारा औरत की भी जरूरत थी। इसीलिए वो लोग कोठे से मंजूबाई को उठा कर लाते हैं, जिसका भी इस दुनिया में कोई नहीं था। और वैसे भी ये एक्सपेरिमेंट सरकार को छिपा कर किया जा रहा था। खैर, इसके बाद उन दोनों को अपने अपने डिब्बे में डाल दिया जाता है। मंजूबाई को लोगों की बाहों में रहना अच्छा लगता था, ना कि डिब्बों में। इसीलिए डिब्बे में घुसते ही उसका मन मचलने लगता है, जी घबराने लगता है। तब मूर्छित लाल उसे शांत करते हुए कहता है, देखो मंजूबाई, इस डिब्बे में अगर तुम रहोगी तो बहुत सालों तक बचोगी और जवान रहोगी, वरना 10 साल के बाद जवानी ढलते ही तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला। जिसके बाद उन दोनों को डिब्बे में पैक करके उस जगह को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि यह मिशन टॉप सीक्रेट मिशन था। इसके कुछ दिन बाद उस मिशन का जो हेड था उसे पुलिस ड्रग्स की तस्करी के जुर्म में पकड़ लेते हैं और उस पूरे जगह को बाबा का बुलडोजर आकर तोड़ देते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर अभी भी वो 2 डिब्बे पड़े हुए थे जिसके अंदर मूर्छित लाल और मंजूबाई मौजूद था। खैर, इसके बाद धीरे धीरे हौले हौले से 500 साल का वक्त गुजर जाता है और धरती पर इंसानों के नाम पर सिर्फ गधे ही बचते हैं। इस जमाने में गधे यानी इंसानों का IQ लेवल गधों से भी नीचे जा चुका है और उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो चुकी है। वो लोग अब अपने छोटे छोटे मुसीबतों का भी हल नहीं कर पाते। उनमें से कुछ लोगों का मानना है कि साइंटिस्ट उनके अकल को ठीक करने के लिए कुछ न कुछ जरूर करेंगे, लेकिन वहाँ का साइंटिस्ट भी मूर्ख बन चुका है और वो लोग सेक्स पावर बढ़ाने और गंजों के सर पर बाल उगाने के प्रोजेक्ट पर ही काम करते हैं। इधर दुनिया एक कूड़े कचड़े का ढेर बन चुका है, जहाँ चारों तरफ हरियाली की जगह पर सिर्फ और सिर्फ कूड़े का पहाड़ है। इसी बीच एक ट्रक आकर कूड़े के पहाड़ में और कूड़ा डालकर जाता है, जिससे होता यह है कि मलबे के नीचे मौजूद एक डिब्बा हुड़हुड़ा कर हाका नाम की एक नाकारा के घर में आकर दस्तक देता है। हाका पॉपकॉर्न चबाते चबाते दुनिया भर की घटिया घटिया खबर सुन रहा था। उसे अपने घर में क्या कुछ हो रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर उस डिब्बे में से मूर्छित लाल मूर्छित अवस्था में निकलता है और उस आदमी से पूछता है कि बेबी का बेस कहाँ पर है, यानी उनका बेस कहाँ पर है। करीब 500 सालों से मूर्छित लाल ने पिज्जा का एक टुकड़ा और पानी का एक घूंट तक नहीं पिया था, जिस वजह से उसे बहुत कमजोरी होने लगती है। इधर हाका को टीवी देखने में दिक्कतें हो रही थी, तो वो मूर्छित लाल को उठाकर बाहर फेंक देता है। बाहर मूर्छित लाल की नजर एक साइन बोर्ड पर जाता है जिसमें बट फकर लिखा हुआ था। ये देखकर वो सोच में पड़ जाता है कि एक दुकान के बाहर कैसे इतनी अश्लील शब्द लिखा हुआ हो सकता है। खैर, आगे बढ़ते बढ़ते वो सड़क पर पांड्या की तरह कुछ छपरी लोगों को देखकर उनसे जाकर कहता है, देखिए भैया, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर साइंटिस्टों का अड्डा कहाँ पर है? इसमें आपकी बहुत मेहरबानी होगी। जिसमें उन्हीं में से एक आदमी कहता है, क्या बोला बे बाउली गांड, तेरी माँ की आग बहन की टंगड़ी। जो कहते कहते वो आदमी उसके ऊपर गालियों की बौछार कर देता है। दरअसल इस जमाने में इंसानों की बुद्धि भ्रष्ट होने के साथ साथ शब्दों का चयन भी बदल चुका है और माँ बाप भाई बहन की गालियों को वो लोग आम शब्दों की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये सब कुछ सुनकर मूर्छित लाल सोचता है कि शायद उसका दिमाग खराब हो चुका है, इसीलिए वो अपने दिमाग का इलाज कराने के लिए एक टूटे फूटे अस्पताल में पहुंचता है, जिसके अंदर कूड़े कचरे का ढेर पड़ा हुआ था और चारों तरफ सिर्फ गंदगी ही गंदगी थी। वो वहाँ पर एक नल से पानी पीने के लिए जाता है तो नल से पानी की जगह पर किसी कंपनी का कोल्ड ड्रिंक्स निकलने लगता है। उसे वहाँ पर कहीं पर भी पानी नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो वहाँ पर एक बाउली गाइड से पूछता है, भैया यहाँ पर पानी कहाँ पर मिलेगा, खारा पानी पीने के लिए? जिसमें वो बाउली गाइड कहता है, खारा पानी मतलब वही जो हम लोग संडास में इस्तेमाल करते हैं, वो तो तुम्हें संडास में ही मिलेगा। जो कहकर मुस्कुराते मुस्कुराते वो आदमी वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। आगे मूर्छित लाल बिना पानी पिए ही एक पागल डॉक्टर के पास पहुँचता है, जो उसकी ये जाँच करने वाला था कि आखिर वो किस बीमारी से पीड़ित है। यहाँ पर वो सनकी डॉक्टर मूर्छित लाल को 3 पाइप देकर उनमें से एक को अपने कान पर, एक को अपने मुंह पर और तीसरे को अपने पीछे के छेद में डालने के लिए कहता है। तभी वो डॉक्टर मूर्छित लाल से कहता है कि उसके मुंह में जो पाइप है वो दरअसल पिछवाड़े का पाइप है और पिछवाड़े का पाइप मुंह का। ये बात सुनते ही मूर्छित लाल उल्टी करके वहाँ से निकल लेता है। आगे वो और एक डॉक्टर के पास पहुँचता है जो लोगों को नशा छुड़ाने की जगह पर खुद सिगरेट के ऊपर सिगरेट पी रहा था। उसके कपड़े किसी सड़क छाप आवारा लड़के के जैसे ही थे और बातों बातों पर वो डॉक्टर गालियां बक रहा था। मूर्छित लाल डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर आप मुझे कोई दवा दारू देकर मुझे मेरे आर्मी कैंप तक पहुंचा दीजिए। जिसमें वो डॉक्टर सोचता है कि शायद मूर्छित लाल को कोई दिमागी सदमा पहुंचा है। तभी मूर्छित लाल की नजर टेबल पर पड़ा हुआ कैलेंडर पर जाता है जिसमें साल 2505 का वक्त लिखा हुआ था। वो जाकर खिड़की के बाहर देखता है तो समझ जाता है कि जरूर उसके साथ कोई लफड़ा हुआ है और वो 500 साल से उस बॉक्स के अंदर बंद था। इधर वो डॉक्टर मूर्छित लाल को अपना बारकोड दिखाने के लिए कहता है, क्योंकि इस जमाने में सभी लोगों को बारकोड से ही स्कैन करके पहचाना जाता है, लेकिन मूर्छित लाल के कलाइयों पर कोई बारकोड नहीं था। इसीलिए वो डॉक्टर सायरन दबाकर सारे पुलिस ऑफिसर्स को बुलाने लगता है। इधर सायरन की आवाज सुनकर मूर्छित लाल भी वहाँ से भाग निकलता है। बाहर दुनिया की हालत को देखकर वो समझ चुका था कि अब दुनिया के सभी लोग मूर्ख बन चुके हैं और दुनिया अपने बर्बादी के आखिरी छोर पर है। इसी बीच वो अपना मन बहलाने के लिए एक मूवी थिएटर में जाता है, जहाँ पर सभी लोग पर्दे में एक आदमी के पिछवाड़ी को 1.5 घंटे से देख रहे थे
और खिलखिलाकर हंस रहे थे। रात तक मूर्छित लाल को पुलिस पकड़ लेते हैं और अगले दिन उसे पिंजरे में डालकर कोर्ट में पेश किया जाता है, जहाँ पर उसका वकील और कोई नहीं बल्कि हाका नाम का वही आदमी था जिसके घर में मूर्छित लाल का बक्सा खुला था। खैर कोर्ट में मूर्छित लाल के ऊपर दो बड़े बड़े आरोप लगते हैं, जिसमें से एक उसने अस्पताल का बिल नहीं चुकाया था और दूसरा उसके हाथ में कोई बारकोड नहीं था। ये सब कुछ सुनने के बाद कोर्ट में मौजूद सभी लोग यहाँ तक कि जज भी उसके ऊपर बहुत हंसते हैं और उसे 2500 सालों की सजा सुनाते हैं। मूर्छित लाल यहाँ पर जज को समझाने की कोशिश करता है कि कोई भी इंसान 2500 सालों तक नहीं बचता, लेकिन जज उसकी एक भी बात नहीं सुनते। खैर इसके बाद मूर्छित लाल के गले में सड़क छाप कुत्तों की तरह पट्टा डालकर उसके हाथों में बारकोड चिपकाने के लिए उसे एक मशीन के पास लेकर जाया जाता है। आगे उसे एक 2 GB वाले कंप्यूटर के सामने बिठाकर उससे सवाल जवाब पूछकर उसकी IQ को चेक किया जाता है, ताकि जेल में उसके IQ के हिसाब से उसे काम दिया जा सके। यहाँ पर उससे दुनिया के सबसे कठिन सवाल को पूछा जाता है कि अगर तुम्हारे पास 2 बाल्टी पानी है और उसमें से अगर तुम 2 बाल्टी पानी को ही खर्च कर दो तो तुम्हारे पास अब कितनी बाल्टी पानियां बचेंगी। मूर्छित लाल इस सवाल का जवाब देते ही दुनिया के सबसे कठिन सवाल का जवाब देने वाला वो पहला आदमी बन जाता है। इसके बाद उसे जेल में लेकर जाया जाता है, जहाँ पर वो पुलिस को बेवकूफ बनाकर किसी तरीके से वहाँ से भाग निकलता है। दूसरी तरफ हम मंजू बाई को देखते हैं, जो भी उस बक्से से निकल चुकी थी और यहाँ पर भी वो अपना धंधा शुरू कर देती है। उसे भी ये दुनिया बहुत अजीब लग रही थी और वो लोगों को बेवकूफ बनाकर ठग कर उनसे पैसे लूट रही थी। इस तरीके से मंजू बाई बहुत सारा पैसा भी कमा लेती है और उसे अपनी टांगों को भी खोलनी नहीं पड़ती। दूसरी तरफ मूर्छित लाल पुलिस से बचकर वकील हाका के घर पहुंचता है और उसे सब कुछ खोलकर बताता है कि कैसे वो 500 साल आगे आ चुका है। साथ ही साथ वो उससे टाइम मशीन के बारे में भी पूछता है ताकि वो अपने समय में टाइम ट्रेवल करके वापस जा सके, जिसमें हाका कहता है कि वो उसकी मदद क्यों करेगा। मूर्छित लाल कहता है, देखो हाका, आज तुम मेरी मदद करो, मैं 500 साल पीछे जाकर तुम्हारे अकाउंट में बहुत सारा पैसा डाल दूंगा। अब पैसों की बात सुनते ही हाका उसे टाइम ट्रेवल मशीन तक लेकर जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो दोनों कार में सवार होकर उस टाइम ट्रेवल मशीन तक पहुँचने के लिए निकलते हैं। रास्ते में मूर्छित लाल मंजू बाई को देखकर उसे भी कार में चढ़ा लेता है और उसे कार में सारी घटनाओं के बारे में बताता है कि कैसे वो लोग 500 साल आगे आ चुके हैं। खैर अब हाका उन दोनों को टाइम ट्रेवल मशीन को दिखाने के लिए दिल्ली के सरोजनी मार्केट की तरह ही एक बहुत बड़े मार्केट में लेकर जाता है, जिसके अंदर पहुंचते ही एक मशीन मूर्छित लाल के हाथों में लगे हुए बारकोड को स्कैन करके पुलिस को मूर्छित लाल के एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बता देता है। पुलिस के सायरन की आवाज सुनते ही हाका वहाँ से भाग निकलता है, पर मूर्छित लाल पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है। उस वक्त मंजूबाई मुतने के लिए संडास गई थी, इसीलिए वो पुलिस के हाथों चढ़ते चढ़ते बच जाती है। खैर इसके बाद पुलिस मूर्छित लाल को जेल की जगह पर व्हाइट हाउस लेकर आते हैं, जिसके बाहर भी कूड़े कचड़े का ढेर पड़ा हुआ था और वहाँ पर अमेरिका के प्रेसिडेंट कामाचो रहते थे। दरअसल प्रेसिडेंट कामाचो एक माचो मैन है और कई हजारों पॉर्न वीडियोस बनाने के बाद उन्हें प्रेसिडेंट की कुर्सी मिली है। प्रेसिडेंट कामाचो के अलावा व्हाइट हाउस में और भी बहुत सारे बुद्धिमान लोग थे, जिन्हें सोने चांदी यहाँ तक कि पीतल के 250-250 ग्राम के मेडल्स मिले हुए थे। वो लोग मूर्छित लाल से कहते हैं कि वो दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान है और उस दिन जेल में उसे जो बाल्टियों वाला सवाल पूछा गया था वो संसार का सबसे मुश्किल सवाल था। उनके लिए वो सवाल बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन मूर्छित लाल के लिए वो सवाल एकदम मामूली सवाल था, इसीलिए वो लोग मूर्छित लाल को भगवान का दर्जा दे देते हैं। तब तक वहाँ पर प्रेसिडेंट कामाचो आधी दर्जन लड़कियों के साथ पहुँच चुके थे। वो मूर्छित लाल को अच्छे से जांच करते हैं और फिर सभी लोगों के सामने जाकर कहते हैं कि उन्हें आखिर वो आदमी मिल गया है जो उनके खाने की मुसीबत को दूर करेगा। प्रेसिडेंट कामाचो के इस बात पर सभी लोग बगावत पर उतर आते हैं। तब कामाचो उन सभी को बंदूक दिखाकर कहता है, देख बे, उस आदमी को देख, इतने सालों से हमारे खेतों में जो फसल नहीं उग रहा, इसका सॉल्यूशन उस आदमी के पास है। जो कहते कहते प्रेसिडेंट कामाचो सभी जनता को नाच गाना करके भी दिखाता है। दरअसल इस जमाने में लोग खेती करना भूल गए हैं, इसीलिए अनाज की बहुत किल्लत है, जिस वजह से सभी लोग मूर्छित लाल को फसल उगाने के लिए कोई उपाय ढूंढने के लिए कहते हैं। इसके बाद प्रेसिडेंट कामाचो मूर्छित लाल को अपने बाइक पर बिठाकर व्हाइट हाउस लेकर जाते हैं, जहाँ पर मूर्छित लाल इस काम के लिए वकील हाका को भी बुलाता है। हाका के आने पर वो उससे पूछता है, हाका मुझे बताओ वो टाइम ट्रेवल वाला मशीन कहाँ पर है, जिसमें हाका म्यूजियम का नाम लेता है। तब मूर्छित लाल म्यूजियम के पास वाले जमीन के फसल को देखने का फैसला करता है। मूर्छित लाल ने उन लोगों को मंजू बाई को भी ढूंढ कर लाने के लिए कहा था, इसलिए वो लोग मंजू बाई को भी कहीं से उठा कर लाते हैं। जिसके बाद वो मंजू बाई की पिंकी बजाने के बहाने उसे पीछे झाड़ियों में लेकर जाता है और फिर उससे कुछ पर्सनल बातें करता है, जैसे कि वो लोग यहाँ से कैसे निकल सकते हैं, ये कैसी जगह है और टाइम ट्रेवल वाला मशीन कहाँ पर है। इसके बाद वो मेडल प्राप्त समझदार लोगों के साथ खेतों की निरीक्षण करने के लिए पहुँचता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो लोग अनाज उगाने के लिए बंजर खेतों में बीज तो बोते हैं पर पानी नहीं डालते, बल्कि पानी की जगह पर ब्रांडो कंपनी का एनर्जी ड्रिंक डालते हैं और इसी वजह से इतने सालों से वहाँ पर अनाज का एक दाना तक नहीं उगा। वहाँ पर बच्चों से लेकर बुढ़ाओ तक सभी को ब्रांडो कंपनी का जूस पिलाया जा रहा था, यहाँ तक कि गाय के बछड़े को भी ड्रिंक से पीने को मिलता था। अब मूर्छित लाल फसल ना उगने का असली कारण समझ जाता है और कैबिनेट के लोगों को फसल में एनर्जी ड्रिंक की बजाय पानी डालने के लिए कहता है, लेकिन कैबिनेट के वो बेवकूफ फसल में पानी डालने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि पानी सिर्फ संडास में इस्तेमाल होता है और जिस चीज को वो लोग हगने के बाद धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो लोग उसको खाने के ऊपर कैसे छिड़क सकते हैं। मूर्छित लाल उन्हें बार बार समझाता है, 1000 बार समझाता है, पर इसका उन पर कोई असर नहीं होता। तब मूर्छित लाल उन्हें बेवकूफ बनाते हुए कहता है कि वो फसल के साथ बात कर सकता है और फसल ने उसे कहा है कि उन्हें ब्रांडो कंपनी की एनर्जी ड्रिंक नहीं बल्कि पानी चाहिए। ये बात सुनने के बाद वो सभी फसल के ऊपर पानी छिड़कने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद मूर्छित लाल खेतों में भिंडी का बीज बोकर उसमें पानी का छिड़काव करता है। ऐसे करते करते कई दिन गुजर जाते हैं, पर अभी भी भिंडी का पौधा नहीं निकला था। मूर्छित लाल के इस
फैसले की वजह से पूरे दुनिया में दंगे हो रहे थे, क्योंकि फसल में पानी का छिड़काव करने की वजह से ब्रांडो कंपनी घाटे में जा रहा था और लाखों लाखों लोगों को ब्रांडो कंपनी नौकरी से निकाल रहे थे, जिससे आम लोगों को केजरीवाल की सरकार की तरह ही बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा था। इस वजह से मूर्छित लाल को फिर से पुलिस पकड़ लेते हैं और खेतों में पानी डालने के जुर्म में कोर्ट में उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। उसे सरेआम लोगों के सामने ट्रक से कुचलकर जान से मारा जाने वाला था। इसके बाद आखिरकार वो रात आ ही जाता है। सभी लोग मूर्छित लाल को मरते हुए देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन मूर्छित लाल उन बेवकूफों से बहुत चालाक चतुर था, इसलिए वो किसी तरीके से अपनी मौत को टाल रहा था। दूसरी तरफ मंजूबाई और वकील हाका की नजर खेतों पर जाता है, जिसमें अभी भिंडी का पौधा निकल चुका था। वकील हाका इसे कैमरे में रिकॉर्ड करके टीवी में टेलीकास्ट कर देता है, जो उधर से प्रेसिडेंट कामाचो और बाकी सारे लोग भी देख लेते हैं। अब भिंडी के अंकुरित पौधे को देखकर वो सभी लोग बहुत खुश थे, इसीलिए प्रेसिडेंट कामाचो मरने से पहले ही मूर्छित लाल को बचा लेते हैं। मूर्छित लाल के इस सफलता के बाद पूरी दुनिया में उसकी जय जयकार होने लगता है। इसी बीच मूर्छित लाल मंजूबाई से कहता है, तूने अब टाइम मशीन को ढूंढकर अपने समय में वापस जाना चाहिए, जिसमें मंजूबाई जाने से मना कर देती है, क्योंकि वो फिर से अपने समय में वापस जाकर धंधा करना नहीं चाहती थी और उसे यहाँ पर बिना टांगों को खोले ही बहुत सारे पैसे भी मिल रही थी। तभी प्रेसिडेंट कामाचो अपने कुर्सी से इस्तीफा देकर मूर्छित लाल को अमेरिका का नया प्रेसिडेंट बनाता है। मूर्छित लाल यहाँ पर रहकर राज करने के लिए तैयार नहीं था, पर उन बेवकूफ लोगों का सड़ा हुआ मुंह देखकर वो अपना मन बदल लेता है। इसके बाद हमें कई साल बाद की कहानी दिखाया जाता है, जहाँ पर मूर्छित लाल अमेरिका का नया प्रेसिडेंट बन चुका है और उसने मंजूबाई से शादी भी कर लिया है और उसके 2 बच्चे भी हैं, जो इस दुनिया के सबसे चालाक और चतुर बच्चे हैं। उधर वकील हाका ने भी 8 शादी की है और उसके 32 बच्चे हैं, जिसमें से 32 के 32 बच्चे ही बेवकूफ बावली गांड है। और दोस्तों, इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी भी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।